अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत ही फिक्र अंगेज़ है। जो भी लोग जिनका नात के साथ किसी हद तक, चाहे पढ़ने के हवाले से, चाहे सुनने के हवाले से, चाहे महफिल नात करवाने के हवाले से, किसी भी किस्म की नातिया सरगर्मी के साथ जिसका ताल्लुक है, मेरी आज की तकरीर उन सब के लिए है। ज़रूर सुनिएगा और मेरी इस वीडियो को, बल्कि वीडियो को आप चाहे ना भी शेयर करें, लेकिन जो मैं इसमें बातें कर रहा हूँ उनको दूसरों तक आप लाजमी पहुँचाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वीडियो की रेटिंग को बढ़ाया जाए। आप इन बातों को दूसरों को बताएं, उन्हें बताएं कि यार ये असल नात है, नात कैसे पढ़ी जाती है, नात का शऊर क्या है। बेसिक बात है कि हमें नात पढ़ने का शऊर ही नहीं है। मैंने एक वीडियो, जो मेरी फर्स्ट नात ट्रेनिंग की वीडियो, वो मैंने अपलोड की है, उसे मैं आज ही प्राइवेट मोड पर लगाने लगा हूँ। उसमें कुछ मेरी ऐसी गलतियाँ जिनकी मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और उसे आज मैं प्राइवेट पर लगा दूंगा ताकि उसे आज के बाद कोई भी ना देख सके। अच्छा, आज की मेरी इस तकरीर का मकसद क्या है कि नात की सिलेक्शन के हवाले से हम लोग क्यों नहीं सीरियस होते। इसकी मैं आपको चंद मिसालें भी पेश करूंगा। सबसे पहले ये कि मैं अक्सर महफिल में जाके देखता हूँ और लोगों को मैं सुनता हूँ कि क्या कुछ पढ़ते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे। उन्हें पता ही नहीं होता कि यार मैंने क्या पढ़ना है। जो चीज़ उन्होंने खुद पढ़नी है उनको खुद नहीं पता होता। एक नातिया मुकाबले में एक मेच्योर नात खां पढ़ रहा है और जज ने उसे कहा कि आपने ये जो लाइन पढ़ी है मुझे इसका आप मतलब बता दें, और नात खां आगे से कह रहा है ये तो मेरे उस्ताद जी बताएंगे आपको। तो आपके उस्ताद जी क्या अपने घर से उठ के इधर आके बताएंगे? आपने नात शरीफ पढ़नी है, आपको तो पहले पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप नात पढ़ने का क्या हक अदा कर रहे हैं? आप हुजूर को क्या सुना रहे हैं? आप तो एक रट्टेबाजी कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने हुजूर की बारगाह में पेश करना है, फिर ही आपको भी सुकून मिलेगा। मैंने देखा है कुछ औरतों को, एक नात बहुत मशहूर हुई है, गालिबन ये राहत फतेह अली खान ने ये नात पढ़ी है म्यूजिक के साथ। ठीक है, वो अलग बात है, इससे सोलो अंदाज में उसने पढ़ा है बगैर म्यूजिक के। लेकिन उसने जो एक जुमला पढ़ा है, यानी कि खुद नहीं समझा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। औरत होके पढ़ रही है, रब लै गया मैनू जद शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने। तो औरत को, पढ़ने वाली को खुद नहीं है पता कि मैंने क्या पढ़ना है। यानी कि नात की सिलेक्शन का शऊर किसी को भी नहीं है। हर बंदा रटे हुए शार उसी तरह से रट लेता, पढ़ लेता, गौर फिक्र नहीं करता। यानी कि हुजूर की बारगाह में कोई नात शरीफ पेश नहीं करता। बस यही कि मेरी महफिल में वाह वाह हो जाएगी या महफिल में कोई मेरी इज्जत बन जाएगी या क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोगों के ज़हनों में तो ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं पैदा हो रही कि हमने नात हुजूर की बारगाह में पेश करनी है। दोस्तों, मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि नात एक तोहफा है जो हमने हुजूर की बारगाह में पेश करना है। और हुजूर की बारगाह में जब तोहफा पेश करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इस तोहफे का सबसे खूबसूरत होना ज़रूरी है। ठीक है, हम दुनियावी महबूब को बेहतर से बेहतर तोहफा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में हमने नात का नजराना तोहफा पेश करना है तो हम कोई सीरियस नहीं होते। हम कहते हैं बस यार जो भी है बस पढ़ दो, रगड़ दो, इस तरह के भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। किसी को नात का शऊर ही नहीं। ये बातें खत्म होगी जो बुजुर्गों ने बताई हैं, जो आज़म चिश्ती ने बताई हैं, जो मंजूरुल कौनैन शाह साहब ने बताई हैं। सारी जिंदगी ये लोग बता के गए, तरबियत करके गए, और आज के लोगों को कुछ नहीं पता। बस यही कि बस नात है, एम करके पढ़ देना है। दोस्तों, नात का शऊर क्या है देखें, गौर व फिक्र किया करें पढ़ने से पहले कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये इस काबिल है कि इसे हुजूर की बारगाह में पेश किया जाए। दोस्तों, गौर व फिक्र किया करें। आज की बात का यही मकसद है कि कुछ भी आपने पढ़ना है, आपको पहले खुद को इत्मीनान होना चाहिए। ठीक है, फिर ही आप पढ़ें, बल्कि खुद पढ़ें पहले, उसको आप देखें कि क्या मैं ये पढ़ूंगा इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। आपकी नज़रों में वो चीज़ अगर ठीक है, पास है, तो फिर आप किसी और को दिखाएं, किसी सीनियर को दिखाएं, किसी बड़े को दिखाएं, वो बंदा भी पास कर देता है, फिर आप पढ़ें। और बिला वजह ऐसे बेतुका काम ना करें, गौर व फिक्र करें एक एक लफ्ज़ पर, एक एक लाइन पर। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ये मेरी बातें दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।